नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ सफला एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से भगवान के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। सब व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। इस दिन भगवान के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ऋतुफल लें, नारियल, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान तथा तप कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषी मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से लूम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा के तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वह वन में रहकर पशु आदि को मार के खाने लगा। नागरिक और राज्य कर्मचारी उसे पकड़ लेते थे, परंतु राजपुत्र समझकर फिर छोड़ दिया करते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष की समस्त लोग पूजा अर्चना किया करते थे, उसे भगवान की तरह पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लूम्पक रहा करता था। इस स्थान को वहां के लोग देवताओं का कीड़ा स्थली माना करते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ी। उससे पहले 10वीं के दिन वह लूम्पस वहीं उस वृक्ष के नीचे सो गया, परंतु ठंड अधिक होने के कारण और उसके शरीर पे वस्त्र ना होने के कारण, शीतल हवाओं के कारण वह रात्रि भर इसी तरह पड़ा रहा और उसका पैर शरीर अकड़ गया और सुबह होते तक वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी की दोपहर को सूर्य की गर्मी के कारण उसकी मूर्छा खुली। उसकी गहरी नींद खुली। वह अपनी मूर्छा से बाहर आया। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। अंत वह पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वह वृक्ष के नीचे फल रख के कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप तृप्त हो जाइए। शरीर कष्ट में होने के कारण वह इस रात्रि को भी सो नहीं पाया। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के राज्य को चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन को चला गया।
अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री और पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन को तपस्या करने चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसको मुक्ति अवश्य मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों के रहित पशुओं के समान हैं। इसलिए इस एकादशी को सभी को करना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।